हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे जामिया बीएड 2020 के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को, एंड इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, जो कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको DU बीएड या फिर जामिया बीएड प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो या जितना भी मटेरियल चाहिए होगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज। यू जस्ट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग ऑल दोज वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आज की वीडियो में, और देखेंगे कि किस तरह से, किस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, एंड उसके हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रेटजी आसानी से बना सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आपको जामिया बीएड या फिर DU बीएड से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मोस्टली वीडियो के लिए आपको किसी अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दोस। यू जस्ट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आप शुरू करते हैं और देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आगे के क्वेश्चनों को। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला स्टेट है, तो कौन सा स्टेट है? तो मलक्का स्टेट वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, जैसा मुझे पता है। फिर इसके बाद 52वां क्वेश्चन है, हम देखते हैं। नीप ज्वार तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी संरेखण में है। बी, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर है। सी, नया चंद्रमा है। डी, पूर्णिमा है। तो ये जब भी होता है, आई डोंट नो, इसका आंसर मुझे नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप पूर्व की ओर चलते हुए डेट लाइन पार करते हैं तो ऑप्शन दिए में क्या होगा? आप एक दिन घटाते हैं, एक दिन जोड़ते हैं, आप 12 घंटे जोड़ते हैं, आप 12 घंटे घटाते हैं। तो इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को देख के पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ से इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका हमें पता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, राज्यों और केंद्र के बीच साझा शक्ति, डी, लिखित संविधान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राज्य और केंद्र के बीच साझा शक्तियों को बंटवारा करता है, इसलिए भारत एक संघीय राज्य है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक कार्यकाल रख सकते हैं, तो वो कितनी आयु हो सकती है? तो इसकी जो आयु हो मैक्सिमम है वो 65 ईयर्स है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, यार कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देख रहे हो आप। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा फिर 58 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। हम देखते हैं अगला 59। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के लिए प्रदान किया गया है, तो ये आपको पता होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इसी के अंतर्गत दी गई है। और ये जो संशोधन करके अधिनियम जोड़ा गया है, ये आपका समानता के अधिकार में ही इसे ऐड किया गया है, अनुच्छेद 21A के तहत। इसके बाद फिर 60वां क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। यार इतना इजी सा, हलवा सा, ऐसा क्वेश्चन होता है टिक 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 करते हुए हम सही सारे कर देंगे। फिर है 61। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्ता साम्राज्य को। यार कितना आसान क्वेश्चन है भी। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन। सिक्का रुपया किसने प्रचलित किया था? तो इसका भी आंसर हमें पता है, शेरशाह सूरी ने इसको स्टार्ट किया था। फिर 63। सती का उन्मूलन इसके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधारों में से एक था, तो आप सभी को पता हो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ये किया गया था। इसके बाद फिर 64वां क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, तो आप सभी को पता है खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन के साथ इसे जोड़ दिया गया था। फिर 65वां। पल्लवों की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? पल्लवों की, यहाँ पे तो पल्लव नीचे के शासक हैं, तो उनकी जो भाषा हो जाएगी यहाँ पे तमिल या कन्नड़ में से एक हो जाएगी। तो मोस्टली मैं जाना चाहूँगा तमिल के साथ, तमिल यहाँ पे इसका सही आंसर हो सकता है, बट
आई डोंट नो एग्जैक्टली में। फिर इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म है, हवा है, पानी, धातु। आपको पुनर्नवीनीकरण, तो पुनर्नवीनीकरण हम कैसे कर सकते हैं? हवा को कर सकते हैं, पानी कर सकते हैं, ये दो आंसर इसके हो जाएंगे। बट हमें टिक एक ही करना है, तो आपका इसमें हो जाएगा हवा मोस्टली जो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पंजाब में भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है? तो वहाँ पे मुझे पता है अधिक सिंचाई की जाती है, इसीलिए वहाँ पे भूमि क्षरण का ये एक उदाहरण है। फिर है 68 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी सिर बत्तख इसका एक उदाहरण है। तो गुलाबी सिर वाला बत्तख विलुप्त हो चुका है, विलुप्त जाति का ये एक उदाहरण है। काली मिट्टी उगाने के लिए अच्छी है कपास। 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कोयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इसका दोस्तों एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। वैसे मैं तो भारत के साथ ही जाना चाहूँगा, आई होप भारत में कोयल, अच्छा कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो दोस्तों इसका नहीं पता यार, आप ही बताना। पर फिर भी इसका चीन हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि चीन बहुत चीज़ों में आ गया है, इसका भी चीन ही होगा शायद। फिर 71वां नंबर क्वेश्चन, दो बहनें अपनी कोड भाषा अक्सर एक दूसरे के से संवाद करती है, उनकी माँ उन्हें समझाती है, समझ नहीं पा रही क्योंकि वे बार बार कोड बदलते हैं। बहनों द्वारा भाषा की कौन सी विशेषता का पालन नहीं हो रहा है? तो कौन सी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो? भाषा कोड पारंपरिक हैं, भाषा को सामाजिक रूप से साझा किया जाना चाहिए, यही वाला है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिभाषित है? यह जानकारी साझा करने की प्रक्रिया है। संचार है इसका आंसर। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में शामिल ध्वनिक घटनाओं का वर्णन करता है? तो आप बड़े क्या है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जो मेरे को लगता है इसका आंसर सही हो जाएगा। आप क्या जानते हैं, आप इसको कमेंट में बताएं। 74 नंबर क्वेश्चन, संचार की बुनियादी प्रक्रिया है ट्रांसमिशन रिसेप्शन, तो इसका बी होगा सर, फीडबैक लास्ट में आना चाहिए ना, इसीलिए। 75 है, संचार सक्रिय और गतिशील के कारण है। तो संचार सक्रिय और गतिशील किसके कारण होती है? प्रेषक, प्रतिपूर्ति, फीडबैक, सक्रिय और गतिशील, सेंडर, इंटरप्शन, रिसीवर आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष भाषा के विकास में महत्वपूर्ण अवधि होते हैं क्योंकि बच्चे बोलने से ज़्यादा सुनते हैं। सही आंसर इसी का ये हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी किसी भाषा के लिए बोलियों की संख्या में वृद्धि की संभावना नहीं है? तो इसका जो भी आंसर होगा आप रीडिंग करके जल्दी से इसका आंसर नीचे दे सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, बाकी क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि पर्टिकुलर इसका आंसर क्या है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आप भी पूछे नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आप बस क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से अपना एग्ज़ाम पैटर्न या फिर एग्ज़ाम टाइप सेट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से स्टडी करने की आवश्यकता है। इसके बाद 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का नियम नहीं है? शब्दकोश जोड़ने, आकृति विन्यास, वाक्य विन्यास, अर्थ ज्ञान, तो इसमें से कौन सा भाषा का नियम नहीं है? तो मेरे ख्याल से अर्थ विज्ञान इसका नहीं होगा, या फिर आकृति विन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 79 क्वेश्चन है, भाषा के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो भी आंसर होगा इसका आप सही कर देंगे, या फिर क्वेश्चन देख, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं संचार मीडिया से पूछे जा रहे हैं, यानी कि 11th 12th में एक बुक आती है संचार मीडिया की, आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, उससे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो काफ़ी हेल्प करेगी आपको ये चीज़। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, सुनने की क्षमता कब विकसित होती है? जन्म के 3 सप्ताह बाद। वाह, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे भाई इसका आंसर। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, एक माँ और बच्चे के बीच की बातचीत का सबसे अच्छा वर्णन क्या कहलाता है? नकल, सही आंसर हो जाएगा इसका। 82वां, संस्कृत से परे बच्चे दुनिया भर में एक ही समय में भाषा सीखना शुरू करते हैं, ये किस उम्र में होता है?
तो ये किस उम्र में होता होगा? 6 से 8 महीने के बीच में। हाँ, क्योंकि यही होगा। उसके बाद फिर 83वां नंबर, एक बच्चे का पहला शब्द किस बारे में होगा? ये तो भया मुहूर्त होगा, कुछ नहीं पता कि बच्चा क्या बोलेगा। ठोस के बारे में बोलेगा, समय बोलेगा, रंग के बारे में बोलेगा, कुछ नहीं पता हमें। तो 84वां नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में माँ हिंदी बोलती है और पिता मराठी और उर्दू बोलते हैं। बच्चा तीनों भाषा बोल लेता है लेकिन भाषाओं को मिलाता है। यह किस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? मिश्रित भाषण का, बहुभाषावाद का कह सकते हैं, या फिर मिश्रित भाषण का हो सकता है। फिर 85वां नंबर क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन देखिए, मैं ऊपर जल्दी जल्दी करते चल रहा हूँ। 86वां, 87 नंबर क्वेश्चन, आविष्कार वर्तनी। इसके जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि कैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है जामिया बीएड का, एंड आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विकलांगता का उदाहरण है, ऑटिज्म हो सकता है। 90, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यंजक भाषा विकारों वाले बच्चों में होता है? जो भी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी के साथ ये मोस्ट जाते हैं लोग। इसके बाद फिर 91 नंबर क्वेश्चन, ऑड वन आउट यहाँ पे करना है। रीजनिंग चालू हो गई। कमरा, बरामदा, चैम्बर, कैबिन, जो भी इसका आंसर होगा आप लगा दीजिएगा। 92, फिर 93, 94, रीजनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 170 क्वेश्चन आते हैं। 170 से निपटना बहुत बड़ी बात है, तो जल्दी जल्दी आप करिएगा जो भी आप कर रहे हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त। तो इस तरह से आज के लिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।